हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस YouTube चैनल पर, जिसमें आपको बहुत मजेदार मैथ्स के वीडियोस मिल रहे हैं और साथ ही साथ मोटिवेशंस के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करते जाएं, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन, हर क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने मैथ्स के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हर दिन नए नए वीडियोस, नए नए चैप्टर के वीडियोस, सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने मीन के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप्स के जो मीन के मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड। इनसे हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के मीन फाइंड करना सीखा। ठीक है, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बिना देरी करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि बच्चों, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. ये जो आपको गिवन है, इनका आपको मीन फाइंड करना है। तो ये एक्स आई की वैल्यू जो है वो तो आपको गिवन है 0 से 2, 2 से 4, 4 टू 6, 6 टू 8 और 8 टू 10, 10 टू 12 और 12 टू 14। ठीक है, ये आपको एक्स आई की वैल्यू गिवन है और एफ आई की जो वैल्यू है वो है आपके पास 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। ये एफ आई की वैल्यू गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो जब भी आपको इस तरह से क्लास इंटरवल गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं गुरुजी? हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्या होता है बच्चों क्लास मार्क? गुरुजी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 प्लस 2 कितना आया? 2। 2 डिवाइड बाई 2 कितना? 1। तो जो एक्स आई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये 1। मतलब इनके बीच की वैल्यू ही आती है हमेशा। 2 और 4 को ऐड करोगे कितना? 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा गुरुजी? 3। इन दोनों को ऐड करोगे 10 डिवाइड बाई 2, 5। इनके बीच की वैल्यू लिख देते हैं हम डायरेक्ट 7, फिर ये 9, फिर ये 11, फिर ये 13। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं गुरुजी? एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। हम एक मेथड जानते हैं, डायरेक्ट मेथड। मीन एक्स बार इक्वल्स टू, क्या जानते हैं? सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सबमिशन एफ आई। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो इनका एडिशन, इनको ऐड करना जरूरी है। तो 9 और 2 11, 15, 20, 25, 31, 32, carries 3, 3 3 6 और 2 8, 13, 13 और 3 16। तो ये कितना आया? 162। और इनका सम तो आपको पहले ही बता रहा है 20 हाउस, या फिर आप ऐड कर दो 3 और 2 5, 5 10, 16, 16 और 4 20। तो सबमिशन एफ आई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है? 20। सो द मीन एक्स बार इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 20, और 20 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा गुरुजी? 8, 28 जा 162, 20 तो 0.1। तो मीन आपके पास क्या आ जाएगा?
8.1, दिस इज योर आंसर। क्लियर? और जैसे ही आंसर आ जाए तब आप हमेशा बोला करें क्या, जय श्री राम। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने में हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे 500 लिखा हुआ, आप ये हंड्रेड्स ऐसे कर लें ताकि आपको आंसर की वाला आंसर मिल जाए। ठीक है, सबकी जगह आप क्या कर दें, वन, मतलब 1 से 100 से चल रहा है ये 200 तक। ठीक है, ऐसा है। अब इसको यदि हम देखो सोल्व करें तो एक्स आई की जो वैल्यूज है वो आपको क्या गिवन है, 100 टू 120, और 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू गुरुजी 180, और 180 टू गुरुजी 200। और फिर एफ आई की वैल्यूज आपको क्या गिवन है, 12, 14, 8, 6 और 10, ये एफ आई की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब हम एक्स आई की वैल्यूज फाइंड करें तो मतलब इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। क्लास मार्क जिसको बोलते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब इनको ऐड करो, 100 प्लस 120 कितना आ जाएगा, 220, और 220 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 110। या फिर हम जानते हैं इनके बीच वाली वैल्यू ही तो आती है, देखो। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा 130, और ये क्या आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 170, और ये आ जाएगा 190। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे गुरुजी, अब अगला जो टर्म है वो हम एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0, ये 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, और एक 13। ठीक है, ये आया, फिर 14 3 जा ये 0, 14 3 जा 42, और ये 14 1 जा 14, और 4 18, तो ये 1820, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 62 जा 62 जा 120, तो ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, और 17 6 जा 102, तो ये 1020, और ये 1900। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्यों, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सबमिशन एफ आई एक्स आई की, तो इनको ऐड करेंगे। तो पहला डिजिट तो क्या है 0, सेकंड डिजिट 2 टू 4 टू 6, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 1 2 3 4 5 और 2 7, तो ये कितना आया 7260। और इनका यदि हम सम करें सबमिशन एफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 8 और 6 14 14 28, और 12 40 और 10 50, ये कितना जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो मीन हम क्या जानते हैं गुरुजी, मीन एक्स बार इक्वल्स टू, हम जानते हैं सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सबमिशन एफ आई। तो मीन एक्स बार आपके पास हो जाएगा 7260 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से यदि आप डिवाइड कराते हो तो 5 1 जा 5, और 2 2, तो 5 4 जा 20, 2 6, 5 5 जा 25 पॉइंट, फिर 1 तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 145.2, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो बोलो फिर क्या, जय श्री राम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS 18, मीन आपको 18 गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F आपको फाइंड करनी। तो आपको एक्स आई की वैल्यूज तो क्या गिवन है गुरुजी, 11 टू 13, फिर 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19,
19 टू 21, 21 टू 23 और 23 टू 25। ये तो आपको एक्स आई की वैल्यूज गिवन है। और एफ आई की जो फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है 7, 6, 9, 13, एफ, 5 और 4। ये आपको गिवन है। आपको मीन जो है, मीन गिवन है कितना, मीन एक्स बार इक्वल्स टू 18। आपको मीन गिवन है और एफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू क्या होगी उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्लास मार्क पता करें। क्लास मार्क इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, जिससे क्या आता है, इनके बीच का टर्म आता है। तो 11 और 13 के बीच का टर्म 12, फिर ये 14, फिर ये गुरुजी 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को। तो 7 टू जा 14 और 7 1 जा 7, ये कितना 84। और 14 6 जा 14 6 जा 84, ये भी क्या आ जाएगा 84। और 16 9 जा 144 और 18 3 जा 54 और 5 18 और 5 23। ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 20f, ये 110 और ये 96। ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर करके हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे गुरुजी, अब हम सबमिशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इन सबको ऐड कर देंगे। तो इसको तो एक बार इसको तो एक बार रख लो साइड में और बाकी सबको ऐड कर दो। तो बाकी सबको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 18, 18 और 4 22, 2 इज कैरी, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 15, 19, 27 और 35, 3, 3 एक 4, 4 और 2 6 7। तो ये कितना आ जाएगा 752 प्लस ये आपके पास क्या है 20f। भाई 752 प्लस 20f, इसको भी तो ऐड करेंगे। ठीक है। और अब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, सबमिशन एफ आई। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 और 4 9, 9 18, 18 और 13 31, 31 और 6 37 और 37 प्लस 7 44 प्लस एफ। ये आपके पास कितना आया 44 प्लस एफ। अब हम क्या जानते हैं, मीन एक्स बार इक्वल्स टू सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सबमिशन एफ आई। ये हम जानते हैं मीन। तो मीन आपको गिवन है 18 इक्वल्स टू, ये आपको कितना गिवन है 752 प्लस 20f। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 44 प्लस एफ। डिनोमिनेटर में है आपके पास 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। अब मल्टीप्लाई कराते हैं तो 18 4 जा 72। ठीक है। तो 72 कैरी 7, ये 72 और 7 79 प्लस 18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। ठीक है। तो इस 752 को उधर, 18f को इधर ट्रांसफर कर दो। तो 792 माइनस 752 इक्वल्स टू 20f माइनस 18f। ये तो बच गया आपके पास 40 और इधर बच गया कितना 2f। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी गुरुजी, f की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 2। तो f इक्वल्स टू 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो कितनी आ जाएगी 20। क्लियर है। ओके। तो बोलो क्या, जय श्री राम। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded. The summarize as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women, choosing a suitable method.
ठीक है, तो मीन फाइंड करना, देखो ये यहाँ, चलो इधर कर लेते। ये प्रॉब्लम हो रही है, देखो चल नहीं रहा पेन। चलो कोई ना, इधर कर लेते हैं अपन। तो ये है आपके पास 60 एक्स आई की वैल्यू, तो क्या है 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, और 80 टू 83, और 83 टू 86। ये तो एक्स आई की वैल्यू हो गई। और जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई वो आपको गिवन है 243, 243, ये 8, ये 7, ये 4 और ये 2। ये एफ आई की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो अब इसको आप कौन से मेथड से फाइंड करो, उसी से कर लो, डायरेक्ट मेथड से। तो एक्स आई की वैल्यू क्लास मार्क यदि आप फाइंड करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जिससे क्या आता है, इनके बीच का टर्म आ जाता है। तो इनको ऐड करोगे तो देखो 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना 8533, ये 12 और 13 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 66.5। ठीक है, तो ये एक्स आई की वैल्यू आई आपके पास 66.5, फिर ये आ जाएगा 69.5। ठीक है, इनके बीच का टर्म, फिर ये 72.5, फिर ये 75.5, ये 78.5, ये 81.5, और ये 84.5। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो आ जाएगा 133। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 4, 5 4 जा 20, 0.9 4 जा 36, 36 और 2 38, ये 24 और 3 27। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5.5 3 जा 15, और 3 2 जा 6 और 1 7, 7 3 जा 21। फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 जा 40, पॉइंट 8 5 जा 44, 8 7 जा 56 और 4 56 और 4 60, भी आ जाएगा 604। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 8 7 जा 56 और 3 59, और ये 7 7 जा 49, और 49 और 5 4। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 0. ये 4 और 2 6, 8 4 जा 32। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.4 टू जा 8 और 1 9, 8 टू जा 16। ठीक है, ये आया। अब इनका सम कर लेंगे, देखो तो इनका सम करोगे तो 550, मतलब 10, तो ये पॉइंट 1 इज कैरी, तो 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 38, 38 और 9 कितना 47, 4 6 और 2 8, 8 और 4 12, 13, 13 और 7 20, 23 और 4 27, 3 और 1 4, 5 और 4
9, 9 और 6 15, 15 और 4 15 और 5 20 और 2 22। ये कितना आया 2277, ठीक है। और इनका सम कर लिया 4 2 6 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। सो द मीन, देखो अब चल रहा है, मीन एक्स बार इक्वल्स टू, वी नो दैट सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सबमिशन एफ आई, सो द मीन विल बी एक्स बार इक्वल्स टू कितना 2277 डिवाइड बाई 30, ठीक है। तो अब इससे डिवाइड करा दो, तो इस 30 को लिख दिया 3 इंटू 10, तो ये 10 तो अलग, इसको लिख दिया 3, अब 3 से डिवाइड करा दो एक बार, 7 21 1, तो ये 5 2, ये 9, ठीक है। सो द मीन एक्स बार इक्वल्स टू, वन डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 75.9, दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर है, तो फिर बोलो क्या, जय श्री राम, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, अब हम 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पिछले वीडियो में हमने करा दिया था एज्यूम्ड मीन मेथड, जो हमने सीखा था ना, उसमें हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 ही था, तो आप वहां उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। The table below show the daily expenditure on the food 25 household in a locality। देखो एक्स आई की जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300 और 300 टू 350। और एफ आई की जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है 4 5 12 2 और 2, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको हम किसी दूसरे मेथड से फाइंड करना चाहें, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। क्लास मार्क मतलब इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इनके बीच वाला नंबर आता है 100 प्लस 150 कितना 250, 250 डिवाइड बाई 2 125, ये 125, ये 175 और ये 225 और ये 275 और ये 325, ये आपके पास एक्स आई की वैल्यू है। अब आप इसमें से किसी एक को मीन एज्यूम कर लो, चलो इस नंबर को जो है वो मैं मीन एज्यूम कर लेता हूं, किसी भी एक नंबर को हम एज्यूम कर सकते हैं। इसको इसलिए कर रहे हैं कि ताकि कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो है बहुत छोटा नंबर हमारे पास रहे, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो लगभग बीच में होता है ना, लगभग बीच में, लगभग बीच में का मतलब यू नहीं एग्जैक्ट बीच में, यदि मान लो 6 होते तो गुरुजी फिर बीच वाला कौन सा होता है ना, तो कोई भी बीच में उसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं, जिससे कुछ पॉजिटिव हो जाए कुछ नेगेटिव हो जाए, जिससे हमारा जो एडिशन है वो छोटा नंबर ही रहे और छोटे नंबर हो, इसीलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, लेट the assumed mean a इक्वल्स टू 225, ठीक है। ये हमने एक मीन एज्यूम कर लिया, और जो h है क्लास इंटरवल, उनके बीच का गैप कितना है 150 माइनस 100, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा गुरुजी, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना चाहिए, पहले तो यू आई क्या जानते हैं हम, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो ये यू आई वाला कॉलम मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो कितना होगा देखो, पहला तो हम कर लेते हैं 125 माइनस 225 डिवाइड बाई 50, ये आ जाएगा। तो कितना माइनस का 100, तो माइनस 100 डिवाइड बाई 50, तो माइनस का 2, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई माइनस का 2। फिर 175 माइनस 225, तो माइनस 50 डिवाइड बाई 50 कितना माइनस का 1, और 225 माइनस 225 जीरो, जीरो डिवाइड बाई 50 ऑल्सो जीरो,
275 माइनस 225 कितना 50 डिवाइड बाई 51 और 325 माइनस 225 कितना 100 डिवाइड बाई 52। देखो छोटे छोटे नंबर हो गए। अब हम क्या करेंगे गुरुजी, अब हम करेंगे एफ आई इंटू यू आई। एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा एफ आई। 4 टू जा -8, 5 माइनस तो ये माइनस का 5, ये 0, ये 2 और ये 2 टू जा 4। ठीक है, ये हुआ। अब हम इनका सम पता करें, यदि सबमिशन एफ आई यू आई, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू 6 माइनस ये कितना 13, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। इनका सम आया माइनस का 7 और इनका सम कितना आ जाएगा देखो 12 और ये 25 आ जाएगा। सबमिशन एफ आई जो है वो है आपके पास 25। अब देखो मीन फाइंड करने का स्टेप डेविएशन मेथड क्या है गुरुजी, ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई सबमिशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ये हमारे पास मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखो सो एक्स बार विल बी, ए आपके पास है 225 और प्लस ये आपके पास आया -7, एच आपके पास है 50 और सबमिशन एफ आई है आपके पास 25। ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो मीन एक्स बार इक्वल्स टू 225। ये माइनस इसको क्या कर दिया -7 टू जा 14, तो मीन एक्स बार कितना आ जाएगा 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 टू 11, ये आपका आंसर हो जाएगा 211। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? तो फिर क्या बोलेंगे, जय श्री राम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? टू फाइंड आउट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ये तो एक्स आई की वैल्यूज है और ये फ्रीक्वेंसी एफ आई की वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्स आई की वैल्यू पता करो, क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो तो इनके बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो इनको ऐड करोगे 0.00 प्लस 0.04, 0.04 डिवाइड बाई 2, 0.02। ठीक है, तो ये कितना आया 0.02, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इनके बीच वाला नंबर आ जाता तो इनके बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 0.06, फिर 0.10, फिर 0.14, फिर 0.18 और फिर 0.22, ये आ जाएगा देखो। ठीक है, फिर हम क्या करें, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दें, एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये कितना आ जाएगा 4 से मल्टी 0.08, ये 9 6 जा 54, तो 0.54, ये 0.90, 14 टू जा 28 और 1872, तो 0.72 और ये 0.44, ऐसा हुआ। अब इनका सम कर लेंगे, सबमिशन एफ आई एक्स आई, इनका सम क्या है देखो, 4 और 2 6, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 8 गुरुजी 18 और 8 26, केरीज 2, 4 और 7 और 4 11, 13 22, 22 27, 27 और 2 29, फिर से 2, तो ये 2.96 आ जाएगा देखो। ठीक है, ये तो सब 0 0 है। इनका सम कितना आ जाएगा देखो, ये 9 9 18, 18 और 4 22, 22 24 28 30, सबमिशन एफ आई जो है वो आपके पास कितना है 30। तो मीन क्या हो जाएगा आपके पास देखो, मीन एक्स बार इक्वल्स टू, वी नो दैट सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सबमिशन एफ आई, so the mean will be x bar equals to 2.96 divided by
30 को लिख दिया मैंने 3 × 10, ठीक है। 30 को मैंने क्या लिख दिया, 3 × 10। सो द मीन एक्स बार इक्वल्स टू, 3 से डिवाइड कर देता हूं मैं एक बार इसको, तो 3 9 × 27, मतलब चलो 3 9 × 27 2 6, तो 8, ठीक है। 8 24 2 फिर 6, और यहीं पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। डिवाइड बाई 10, सो द मीन एक्स बार इक्वल्स टू, 1 डिजिट छोड़कर और पॉइंट लगा दो तो 0.0986, या फिर इसको और हम क्या बोल सकते हैं, 0.09, और ये भी 9 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्लास मार्क पता कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंटों वाले नंबर है ना, तो पॉइंटों वालों में एक दो बार आप प्रैक्टिस करके खुद से ऐड करना और ऐसे सीखोगे ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट वालों को और ऐड करना सीख लो। कोई चीज हमें तब तक हार्ड लगती है जब तक हम उसको फेस नहीं करते, तो इसको 1 2 3 बार आप फेस करोगे ना, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तब बोलेंगे क्या, जय श्री राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, ए क्लास टीचर हैज द फॉलो 40 स्टूडेंट, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट। देखो आपको जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब यहां यदि हम गैप देखें 0 से 6, 6 का गैप, 6 to 10 मतलब 4 का गैप, तो गैप सेम नहीं है। तो गैप जब सेम नहीं होता है ना, तो हम फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो और आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बट आप स्टेप डेविएशन मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर लेंगे। देखो एक्स आई की वैल्यूज क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 0 + 6 मतलब 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3। फिर ये कितना, 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 कितना, 8, ये 8। फिर ये 24 डिवाइड बाई 2, 12। फिर ये 34 डिवाइड बाई 2, 17। ये 48 डिवाइड बाई 2, 24। और ये कितना आ जाएगा, 8 8 6, 30 30 66, 66 डिवाइड बाई 2, 33। और ये कितना आ जाएगा, 78 डिवाइड बाई 2, 39, ठीक है। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये क्या जाएगा, देखो 33, और ये 80, ये 84, ये 68, ये 96, ये 99, और ये 39। अब इन सब का सम कर लेंगे, ठीक है। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, देखो 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 36, और ये 39, 3 3 9 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, ये 35, ये 43, और ये 46, और 3 49, कितना आ जाएगा, 499। और इनका भी सम कर लो, ये 21, 28, 32, 32 और 8 40, सबमिशन एफ आई आपके पास कितना आया, 40। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, जरा सी बात है। So mean x bar equals to, we know that submission fi xi divided by submission fi. So the mean x bar equals to, ये कितना है, 499 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो इस 40 को भी आप लिख दो क्या, 499 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 10। अब 4 से इसको डिवाइड कर दिया 1,
और फिर ये 2, फिर 19 तो 4 पॉइंट, फिर 3 0, तो 7, फिर 2, ये 5, और एक डिजिट छोड़कर और पॉइंट लगा दोगे, एक्स बार इक्वल्स टू 12.475। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लें। ठीक है, आप एज्यूम्ड मीन मेथड भी आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लो, सिंपल वे में हो जाएगा, बस थोड़ा सा इनको ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। देखो एक्स आई की जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है क्या? 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95। ये एक्स आई और एफ आई की जो वैल्यूज वो आपको गिवन है 3, 10, 11, 8 और 3। ठीक है, इसको भी आप डायरेक्ट मेथड से ही सोल्व कर लो। सो एक्स आई, पहले तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। कौन सा नंबर आता है? इनके मिडिल वाला नंबर आता है, मिडिल वाला टर्म, तो इनके बीच वाला टर्म तो कितना आ जाएगा? ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 और ये 90। देखो कितना सरल सवाल है। अब क्या करेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई, तो 5 3 जा 15, तो 150, ये कितना? 600, ये 770, अंटे ये 8 8 जा 64 और 9 3 जा 27। अब इनको ऐड कर दो, सबमिशन एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू ये 0, ये 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 2 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 6 21 और एक 22 और 2 24, और इनका सम कर लो, ये 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35। सबमिशन एफ आई, ये कितना आया? 35। सो वी नो दैट मीन x bar equals to submission fi xi divided by submission fi. So the mean x bar equals to 2430 divided by 35। ठीक है, तो अब 35 से डिवाइड कर दो, या फिर पहले 5 से काट दो। 5 से काटोगे तो ये तो 7, और 5 से काटोगे तो 5 4 जा 20, फिर 4 0 तो ये 8, फिर 3 0 तो ये 6। तो x बार इक्वल्स टू 486 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कराते हो तो ये 6 टाइम कितना? 42, फिर 6 6 तो ये 963, फिर 3 0, 3 0 तो ये 4, फिर 2 0 तो ये 2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन सोल्व करें, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मोड, मोड के बारे में। मोड क्या होता है? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है ना, उसी को मोड कहते हैं। ठीक है, तो मोड में क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, ओके, थैंक यू।